तो आज हम लोग गियर मेश मोशन मैकेनिज्म को क्रियो सॉफ्टवेयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं गियर होता क्या है। सो गियर इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर एज वेल एज मोशन। से एग्जांपल ऑफ माय टू हैंड्स, ये दो हाथ मेरे जो है गियर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड द फिंगर्स आर रिप्रेजेंटिंग एग्जांपल ऑफ द टिथ ऑफ द गियर। तो ये जो है इस प्रकार से जो है पावर ट्रांसमिट करता है। तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज, एक जो है आपका गियर वो किसी मोटर या इंजन से कनेक्टेड होता है, उससे उसको पावर मिलती है और ये पावर जो है इस पर जो है वो ट्रांसमिट करता है। इस प्रकार से हर एक इंडिविजुअल टिथ जो है कंटिन्यूसली जो है ड्रिवन गियर को जो है पावर ट्रांसमिट करता चला जाता है। नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपन, से सपोज जो है एक गियर के में जो है आपका जो है 75 टीथ है एंड पिनियन में जो है आपका जो है 25 टीथ है। तो ये जो है आपका 3:1 का वेलोसिटी रेशियो जो है ट्रांसमिट करने लग जाएगा। सो दिस इज़ हाउ गियर वर्क्स। कॉमन एग्जांपल आपको जो है आपको डे टू डे लाइफ में अपने वॉचेज़ में, टेबल क्लॉक्स, वॉल क्लॉक सभी में जो है आपको जो है ये इस प्रकार के गियर्स जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रियो सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है स्केच मॉड्यूल को चूज करेंगे एंड स्केच मॉड्यूल में आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेट बनाएंगे। ये प्लेट के ऊपर ही जो है आपका गियर का शाफ्ट माउंट होगा, जिसके ऊपर आपका शाफ्ट जो है रोटेट होगा और उस रोटेशन की वजह से गियर में पावर ट्रांसमिट होगा और वो गियर जो है दूसरे गियर को जो है पावर ट्रांसमिशन करेगा। तो इसी के लिए हम लोग सबसे पहले एक बेस प्लेट बनाते हैं। तो सबसे पहले स्केचिंग से शुरुआत करेंगे। तो राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ रेक्टेंगल एंड 2 सर्कल्स। जो 2 सर्कल बन रहे हैं वहीं पे जो है आपका शाफ्ट जो है फिट इन होने वाला है। सो एज यूजुअल लाइक आई यूज्ड टू से while you are doing sketching, it is very much important that the constraining work is done properly. After doing the proper constraining work with the help of last part modify tool, we'll go to extrude and make it a 3D solid object. So we will define all the values over here in the modify tool. Modify tool में regenerate option को ऑफ करने से ये फायदा होता है कि आप सारे वैल्यूज एक साथ जो है आप पहले इनपुट दे देते हैं एंड देन व्हाइल यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर टिक मार्क दैट इज ओके, तो आपको सारे वैल्यूज एक साथ रिजेनरेट होते हैं। इसकी वजह से जो है आपका शेप जो है वेरियस फॉर्म्स में जो है वेरी होता हुआ जो है आपको दिखता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है आपको। सो एज इट इज आप इसके बाद हम एक्सट्रूड करेंगे विद अ सर्टेन वैल्यू इन द 3rd डायमेंशन। डन। अब हम इसको जो सेव कर सकते हैं। आफ्टर सेविंग वी विल गो टू अनदर मेकिंग ऑफ सॉलिड मॉडलिंग पार्ट। इन दिस वे वी विल बी मेकिंग द गियर। अब इसमें जो है हम चाहे तो 2 तरीके से काम कर सकते हैं। चाहे तो गियर अलग बनाएंगे, उसमें भी एक होल होगा और उसमें वो शाफ्ट जो है माउंट होगा, दैट इज हमारे पास फिर 3 पार्ट्स अवेलेबल होंगे। एक गियर होगा, एक शाफ्ट होगा और एक बेस प्लेट होगा। अदरवाइज हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम जो है गियर जो है और शाफ्ट का एक कॉम्बिनेशन बना लें, बिकॉज अगर आप गियर और शाफ्ट को अलग अलग बनाते हैं तो भी आपको जो है गियर और शाफ्ट का एक पहले सब असेंबली बनाना पड़ेगा एंड देन उस सब असेंबली को जो है आप असेंबली मॉडलिंग एनवायरनमेंट में मेन असेंबली में डायरेक्ट सब असेंबली को कॉल करके जो है बेस प्लेट के ऊपर असेंबल करेंगे। सो दीज आर द 2 ways with which actually you can work very easily. In fact it can be done in another way also. आप चाहें तो जो है असेंबली एनवायरनमेंट में 2 एक्सिस कॉल करके सेट करके उनके अबाउट भी जो है असेंबली कंस्ट्रेनिंग के थ्रू दोनों अलग अलग गियर्स को जो है असेंबल कर सकते हैं और फिर जो है मैकेनिज्म को जो है ऑपरेट कर सकते हैं। So now right now actually I am trying to make the gear teeth. तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही टिथ बनाएंगे और उस टिथ को जो है पैटर्न टूल की मदद से जो है n नंबर ऑफ कॉपीज में कन्वर्ट कर लेंगे। सो राइट नाउ एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक हाफ पार्ट ऑफ द टिथ एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल मेक विद द हेल्प ऑफ द मिरर टूल इन 2D स्केचिंग एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने इससे पहले भी हमेशा बोला है कि 2D स्केचिंग में जो है आपका constraint is a very important part. So after making each and every dimension fully strong, then only we will be going for
converting it into a 3D model. So right now we'll be giving dimensions with the help of modify tool. तो क्योंकि मेरा जो है स्केच कंप्लीट हो चुका है, मैं मिरर टूल को सिलेक्ट करके डायरेक्टली सेंटर लाइन जो मैंने प्लेस की जिसके अबाउट जो है वो मिरर होने वाला है, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और जो है मेरा कंप्लीट मिरर हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज जब तक मेरे पास एक क्लोज्ड लूप नहीं होता है तब तक वो जो है सॉलिड नहीं बनता है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड प्रोजेक्ट टूल। प्रोजेक्ट टूल में जाके मैंने जो एक्स्ट्रा जो कुछ पार्ट जो क्रिएट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट टूल में, उसको मैंने जो है डिलीट सेगमेंट टूल से डिलीट कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड टूल आई हैव मेड द पार्ट। अब हम यहाँ पे एक्सट्रूड को सिलेक्ट करते हुए पैटर्न टूल को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस वे ओनली सॉफ्टवेयर कम्स टू नो कि जो है आपको किसको पैटर्न करना है। सो दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर सॉलिड मॉडल शुड बी सिलेक्टेड प्रॉपर्ली, जिसको कि आपको पैटर्न करना है। So with the help of axis command we have actually made the complete gear. So this is how our gear looks like actually. Now to continue with this, we can make a shaft in this particular gear only, like I have said just now, or else you can create a shaft and assemble it in a sub-assembly environment. So right now I am going to simply extrude it, and this particular gear and shaft will be made together as a single part. Now I will save it. आप इसको अपने हिसाब से किसी भी नाम से नोमेनक्लेचर करके सेव कर सकते हैं। Now we will come to assembly modeling environment। अब हम यहाँ पे आके जो असेंबल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है बेस प्लेट को कॉल करके लेके आएंगे, और बेस प्लेट में जो है क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जो है इसको डिफॉल्ट से ही कंस्ट्रेनिंग करते हैं, सो वी विल गो फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रेनिंग। नाउ वी विल कॉल द गियर, और यहाँ पे जो है शाफ्ट में या तो एक्सिस प्लेस करके, और एल्स चाहे तो यहाँ पे जो है शाफ्ट के अंदर की जो कैविटी है और जो बेस प्लेट के अंदर जो कैविटी है और जो शाफ्ट का जो सरफेस, आउटर सरफेस, इन दोनों को क्लिक करेंगे तो भी जो है वो जो है एक्सियल अलाइनमेंट हो जाता है। We'll select pin joint, and in that particular pin joint we'll select the bottom surface of the base plate and the bottommost point of the shaft। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अगर सिलेक्शन में किसी प्रकार की डिफिकल्टी आए तो यू कैन इंडीड सिलेक्ट द जूम इन ऑप्शन। आफ्टर चूजिंग दैट you will be able to see the connection definition complete option. Same procedure will be repeated for the second gear also, since we are not actually have made the 2 gears of different gear ratios. So यहाँ पे हम लोग एक ही gear को बना के जो है यूज कर रहे हैं। You can indeed try to make two different gears of different gear ratios, so that power transmission increase actually the gearbox का जो यूज होता है, you can indeed try to have that part also. Well, in this case, I would like to let you know that as far as Creo software is concerned, the 2 gears gear ratio is not actually at all important while you are actually making this gear. आप किसी भी साइज के 2 गियर्स के बीच में जो है सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उनको जो है मैश करा सकते हैं। तो नाउ वी हैव क्रिएटेड दिस 2 गियर्स, बट इसमें दोनों गियर के ठीक इसको ओवरलैप कर रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ड्रैग बॉडी आप जो है इसको जो है ड्रैग करके अपनी तरह से सेट कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग दीज थिंग्स आप जो है इसमें जो है अगर किसी प्रकार की कलर कोडिंग का अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से गियर्स को अलग अलग कलर कोडिंग में लेके आ सकते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम जो है मैकेनिज्म ऑप्शन को चूज करेंगे, गोइंग टू एप्लीकेशंस। इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आपको सबसे पहले ऊपर में गियर्स का ऑप्शन दिखेगा। वी विल चूज दिस पर्टिकुलर गियर्स ऑप्शन।
इसमें हम जो है सबसे पहले जेनरिक ऑप्शन में रहते हुए दोनों शाफ्ट्स को इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप एक शाफ्ट को सिलेक्ट करते हैं उसमें आप जो है उसका पीसीडी पे सर्कल डाया मेंशन कर सकते हैं। गोइंग टू नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स, तो वहाँ पे आपको गियर 2 का जो है पीसीडी देने का मौका मिलेगा एंड यू विल सिलेक्ट द एक्सिस ऑफ द सेकंड शाफ्ट। देने के बाद आप ओके कर सकते हैं। नाउ दैट 2 गियर्स आर एक्चुअली इन मेश्ड पोजीशन। अब आप किसी भी एक को अगर जो है सर्वो मोटर प्रोवाइड करेंगे, रोटेशन एक्सिस में राइट क्लिक करके सर्वो मोटर ऑप्शन आएगा, प्रोफाइल्स में जाके अगर आप वहाँ पे आप वेलोसिटी को चूज करते हैं, क्योंकि आपका यूनिट डिग्री पर सेकंड है तो ये जो है रोटेशनल वेलोसिटी है, तो यू कैन इंडीड गिव वैल्यू। से सपोज अगर मैं 36 डिग्री देता हूँ तो इट इज गोइंग टू rotate for a full 360 degree. So this is the way you can make it. So in this way you can actually even go to playbacks and see the playback going to this particular option. So this is the way this particular gearbox system works. So that's it for today. We'll continue in the next video with some new videos. Okay, thank you.